हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.2 प्रश्नावली 15.2। ठीक है। क्लास सेवेंथ बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से अभी हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, तीन साइड वाली कोई भी पॉलीगॉन को हम लोग ट्राइंगल कहेंगे। थ्री साइड्स वाले क्लोज्ड फिगर यानी कि बंद आकृति जो रेखा खंडों से मिलकर बनती हो उसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुभुज जिसकी तीन भुजाएं हो उसे हम त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज तो समझ गए आप। तो त्रिभुज जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार का मतलब हो गया यहाँ पर बेस और ऊंचाई का मतलब हो गया हाइट या फिर हिंदी में बोलेंगे शीर्षलंब। ठीक है। तो जब आप कोई त्रिभुज देखते हैं उसमें एक आपका जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आप किसी एक को भी आधार मान लेंगे और जो एक सामने उसके वर्टेक्स होगा उससे हम सीधी एकदम 90 डिग्री पर अगर हम लाइन खींचते हैं तो उसे हम लोग ऊंचाई कहेंगे। ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको। जैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है। ठीक है। ये एक त्रिभुज है तो इसको अगर हम आधार मानेंगे, इसको अगर हम आधार मानते हैं, बेस मानते हैं, तो सामने जो उसके आपको दिख रहा है एक वर्टेक्स शीर्ष दिख रहा है, ये यहां से अगर हम एक सीधी लाइन इस पर खींचते हैं, सीधी एकदम इस पर 90 डिग्री बन रहा हो, तब इसको हम लोग ऊंचाई यानी कि एच बोलेंगे। ठीक है। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम लोग बेस यानी कि आधार बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बी लिखेंगे। ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बी इंटू एच यानी कि 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब या ऊंचाई। देखो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि बेस आपका अगर ये है तो ऊंचाई ये हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बेस न मानते हुए आप क्या करेंगे कि इसकी जगह पर यानी कि जो अभी आपने बेस लिया है इसकी जगह पे आप अगर इसको बेस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर आपको इस ऊंचाई से नहीं आपको काम चलेगा, फिर आपको ये ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। यानी कि सामने इसके ये वर्टेक्स है तो इससे हम एकदम सीधी एक लाइन खींचेंगे जो कि इस पर क्या हो, परपेंडिकुलर होगी, तब हमारे लिए ये बेस हो जाएगा और ये आपके लिए क्या हो जाएगा फिर हाइट यानी कि ऊंचाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई है ना। चलिए, लेकिन अगर मान लो इसको भी अगर हम बेस न मानते हैं, इस साइड को अगर बेस न मान के हम लोग क्या करें कि हम लोग इसको बेस मान लेते हैं, तो फिर इसके सामने जो ये लाइन है ना इससे हमें क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, तब ये हमारे पास हाइट होगी। और हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट कर देना है। याद हो गई। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये कॉमन फॉर्मूला है, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको एक हीरोन्स फॉर्मूला मिलेगा जिसमें आपको ये हाइट अगर नहीं दी हुई है, सिर्फ ये साइड और ये साइड अगर पता होगी तब आप वहां पे कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो मैंने एक 10th क्लास और 9th क्लास के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज को बताया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए। बट अभी आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसमें अपोजिट साइड्स यानी कि सम्मुख भुजा के दोनों युग्म, दोनों जोड़े, दोनों पेयर्स बराबर होते हैं। ठीक है। जैसे एक फिगर आपको यहाँ पर आपकी बुक में ही दिया हुआ है, पेज नंबर 303 में देखिएगा। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये एक चतुर्भुज है, ये जो डॉटेड लाइन है ना इसको इसको और इसको मान लो। ठीक है। इस बीच वाली दो लाइन को हम अभी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये भी हमारा एक चतुर्भुज है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो लाइन इधर गई है और ये जो लाइन इधर सीधे जा रही है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, समांतर है, तो इसलिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक अपोजिट साइड्स का पेयर है यानी कि अपोजिट साइड्स का जो एक युग्म है वो तो पैरेलल है, लेकिन ये दोनों जो अपोजिट साइड का पेयर है, युग्म है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसलिए हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर हम आते हैं
यहाँ, तो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो हमारी अपोजिट साइड से, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, इस बीच वाले को नहीं हम कह रहे हैं, ठीक है ना, दोनों साइड। तो ये हमारा पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज होगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी एक चतुर्भुज बनाइए और उसमें अपोजिट साइड का दोनों पेयर अगर पैरेलल हो जाता है तब वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है, और अगर सिर्फ एक पेयर अगर पैरेलल होगा तो वो हमारा समलंब यानी कि ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो इसमें भी आप जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आप निकालोगे तो उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई आपको यहाँ पर देखो ये करना होगा कि आधार इंटू ऊंचाई करना होगा, ठीक है। उसकी वजह है कि यहाँ पर जब आप देखोगे कि समांतर चतुर्भुज की किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं हम, ठीक है। इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब इसकी ऊंचाई कहलाता है, जैसा कि ट्रायंगल के केस में था, है ना, जैसा कि ट्रायंगल के केस में था। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा ये जैसे बेस ले लिया हमने, ठीक है, और ये जो BF है ये हमारा ऊंचाई हो गया, तो आधार को ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो निकल जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि सभी सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। सर्वांगसम त्रिभुज अगर है तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो वो सर्वांगसम भी होंगे, ये जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो सर्वांगसम हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सर्वांगसम त्रिभुज है तो वो दोनों सर्वांगसम त्रिभुज का जो एरिया होगा वो भी बराबर होगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इन्हें याद रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया है, और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो अब हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आधार दिया हुआ है और संगत ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहां पर आप चाहो तो फिगर भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसके डाटा को लिख के भी बना सकते हो कि यहां पर जैसे कि हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार, ठीक है, बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक, तथा संगत ऊंचाई बराबर यहां पे आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला ही होता है इसका, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 16 दाएं के 160 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है यहाँ स्क्वायर लगा देना है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है तथा उसका आधार 20 मीटर है, तो आधार की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ना आपको देखो क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 160 वर्ग मीटर, हम इसको लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि उसका आधार 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, आधार बराबर 20 कितना है 20 मीटर है, सॉरी 20 मीटर, ठीक है। आपको यहां पर निकालना है आधार की संगत ऊंचाई, तो इसलिए यहां पर देखो आधार की संगत ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऊंचाई होगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल बटा आधार, ठीक है। देखो बेस इंटू हाइट बराबर एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो H बराबर क्या हो जाएगा एरिया बट्टा बेस यानी कि क्षेत्रफल बट्टा आधार, ठीक है ना। ये बी है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा।
चलिए, तो अब यहां से हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल क्या है इसका, 160 मीटर स्क्वायर, और इसका जो आधार है वो कितना है, 20 मीटर। तो बच्चों इस मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। अब क्या करोगे, ये जीरो से ये जीरो हट गया, तो 2 एकाइन 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 मीटर। ये इसका हो गया आंसर, ठीक है ना। यानी कि आधार की जो संगत ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 8 मीटर। अब इसके बाद आपको रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि समांतर चतुर्भुज दिया गया है 1 2 3 4, और इसका आधार दे दिया, ऊंचाई दे दिया है। 2 क्वेश्चन में आधार ऊंचाई दे दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। बाकी के 2 क्वेश्चन में ऊंचाई एक में दिया है, एक में ऊंचाई नहीं दिया है, ठीक है ना। यानी कि ऊंचाई एक में नहीं दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है, आधार और क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना। उसकी मदद से हमको ऊंचाई निकालना है, और ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमें आधार निकालना है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। देखो यहाँ मैंने टेबल बना दिया आपके लिए। अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज आपका पहला है, तो उसमें आधार दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है ना। आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, मतलब इसको और इसको गुना कर दो, यहाँ लिख दो। तो आप अलग में भी बना सकते हो, कि जैसे यहाँ पर मैं एक बना के दिखा देता हूँ, कि आप लिखोगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन में आधार दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक। उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर 150 मीटर, ठीक। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 200 मीटर गुने 150 मीटर, यानी कि इसको गुना करेंगे 15 दूनी 30, 1 2 3, यानी कि 30,000 वर्ग मीटर, ठीक है, 30,000 वर्ग मीटर। और इसके बाद आपको करना क्या है, तो इसको जो है आपको यहां पर टेबल में डाल देना है, इधर 30,000 वर्ग मीटर, ठीक है, हो गया। ये काम कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको गुना करके भी लिख सकते थे। जैसे यहां पर देखो अभी हम करेंगे 80 और 70, तो 80 गुणे 70, तो 8 सत्ते 56, 1 0 मतलब टोटल 2 0, यहां सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहां देखो तीसरा क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, इधर दिया हुआ है क्षेत्रफल, यानी कि ऊंचाई और क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। तो यहां कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे कि यहां पर लिखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन यहां पर बनाएंगे, आधार बराबर 60 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर 4800, यानी कि 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर हम लोग निकालेंगे इसकी ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बट्टा आधार, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना है इसमें 4800, और आधार कितना है इसमें 60, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 6 अट्ठे 48, मतलब 80 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देंगे हम लोग 80 सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन भी वैसे ही बनाना है, इसमें आपको ऊंचाई दे दिया, मतलब ये चौथा क्वेश्चन जब बनाओगे तो यहां समझो आधार को हटा के क्या कर दिया, ऊंचाई दे दिया है, ठीक है। ऊंचाई कितनी है 90 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दे दिया आपको 3600, क्षेत्रफल आपको 3600 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। इसी का उल्टा हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका, आपको निकालना क्या है आधार, तो आधार, ठीक है। और क्षेत्रफल बट्टा यहां हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि जब भी हमको ऊंचाई आधार निकालना होगा तो क्षेत्रफल में हम लोग ऊंचाई से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब ये चीज चेंज हो जाएगी, यानी कि जो क्षेत्रफल आपका है 36 हो जाएगा, ठीक, और ऊंचाई आपका 90 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी कि 40 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे आधार 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो चारों दिया गया था टेबल के अंदर 1 2 3 4 मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो अभी हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे,
इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने समझाया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने कम से कम 5 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। और वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।